यहाँ फ्लक्चुएशन, खर्चे की अधिकता, परेशानियां, जॉब प्रोस्पेक्ट्स में दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत और सबसे बड़ी बात दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, आइए वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए शनि वक्री की वीडियो लेकर आए हैं। और ये चीज इससे पहले भी मैंने वृश्चिक की एक वीडियो बना रखी थी जो मैंने अगस्त टू दिसंबर वाले बनाई थी। आप यहाँ पर चीजें शनि वक्री वाली वीडियो नई वीडियो है जो आप लोगों के लिए, आप इससे रिलेट करके देखिएगा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, मैं डैम श्योर हूं ये 100% एक्यूरेट जाएगा। बस आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर हर डेट को एक कॉपी पेन लेके मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो स्टार का, क्योंकि मैं यहाँ शनि वक्री हो गए लेकिन मैं पूरा का पूरा हर स्टार की पोजीशन के साथ मैं उसको रिलेट करता हुआ चलूंगा। तो बताइएगा, ये बात कर ले। जय श्री कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी एक ही बात, वृश्चिक राशि वालों को शनि वक्री हुआ। शनि यहाँ 29 मार्च 2025 को आपके पंचम भाव से गोचर कर रहा था। ये जो शनि है वृश्चिक राशि वालों का तीसरे घर का, चौथे घर का लॉर्ड है। आपके पराक्रम का भाव शनिदेव के हाथ में है, आपके सुख शनिदेव के हाथ में है, आपका दाम्पत्य सुख शनिदेव के हाथ में है, आपका वाहन सुख, आपकी प्रॉपर्टी का सुख, आपकी माता का सुख, ये सब शनिदेव के हाथ में है। और शनि यहां से 29 मार्च 2025 के बाद से शनि यहां पंचम भाव से गोचर कर रहा है। तो आपको ढैया से मुक्ति दी थी, ये बात तय है कि 29 मार्च 2025 के बाद से बहुत वृश्चिक राशि वाले इस बातों को मुझे बताते रहे कि हाँ जी हमको कुछ कुछ रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिला था। लेकिन बृहस्पति ने 2 जून 2026 के बाद से, जब से बृहस्पति यहाँ कर्क राशि पे आई, यहां से आप लोगों को रिलीफ करना स्टार्ट किया। 2 जून 2026 से लेके 16 जुलाई 2026 के बीच में, यानी कि 16 जुलाई 2026 तक बृहस्पति आपको संपूर्ण रूप से मदद कर रहे थे। 16 जुलाई को बृहस्पति अस्त अवस्था में चले गए। अब यहां 26 जुलाई को शनि वक्री हो गए। देखिए, शनि की वक्रत अवस्था में एक ही बात मैं आपसे कहूंगा कि शनि यहां पिछली राशि का वर्क करेंगे और डेफिनेटली आपको ढैया वाले, जो शनि ढैया वाले सिम्टम थे, 25% दिखेंगे। कहीं ना कहीं बनते कामों को बिगड़ता हुआ आप देखेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हाँ जी दिमागी बॉदरेशंस, टेंशंस हम लोग देख रहे हैं। 25% बात करा मैंने, 25%। ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां 16 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक जो बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है। देखिए, बृहस्पति जब से यहां कर्क राशि पे आए, इनकी 5वीं दृष्टि से आपके पूरी तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। पॉजिटिव वर्क देखने को मिला आपको, आपकी धन स्थिति अच्छी हुई। क्योंकि देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, ये तीनों एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। देखिए, मंगल यहाँ लग्नेश है, आपके राशि का स्वामी है, और बृहस्पति है धन स्थान और पंचम भाव का लॉर्ड है, और यहाँ भाग्य के डिपार्टमेंट को संभाले हुए है चंद्रमा। चंद्रमा की बात हम ज्यादा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा चेंज हो जाता है, तो यहाँ उसकी बात ज्यादा नहीं कर सकते। भाग्येश चंद्रमा। अब वृश्चिक राशि वाले ये बात को कहते हैं कि भाई हमारा भाग्य चरम सीमा तक जाता ही नहीं। उसका रीजन समझ में आता है क्यों है। चंद्रमा जब भाग्यस्थान का स्वामी है तो यहां 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा राशि बदल लेता है, और चंद्रमा जब जब किसी नेगेटिव राशि पे जाएगा जो कि वृश्चिक राशि से नेगेटिव है, तो वहां दिक्कतें होंगी। तो आपका दिमाग 2-2, 3-3 दिन में बदलता रहता है। आप लोग अगर कोई योजनाएं बनाते हैं तो वो 3-3, 2-2 दिन में बदलती रहती है, तो इसलिए आप लोगों को परेशानी होती है। लेकिन हर वो वृश्चिक राशि वाला अगर अपने ग्राफ को मिलाएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, जून 2026 से लेके जून 2029 में दावे से कह सकता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 साल जबरदस्त जाएंगे, जबरदस्त जाएंगे। बात कर लेते हैं शनि वक्री की। देखिए, शनि यहाँ 26 जुलाई 2026 को वक्री रहा और 10 दिसंबर 26 तक शनि यहाँ वक्री ही रहेगा। देखिए, शनि की वक्रत अवस्था में जो आपको परेशानियां आनी है वो अभी नहीं आएंगी। शनि अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। ये रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण पर यहाँ शनिदेव 20 अगस्त के बाद से गोचर करेंगे। तो 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर तक का जो काल है, देखिए 9 अक्टूबर को शनि अपने ही नक्षत्र में चला जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो समस्याओं का काल है वो 9 अक्टूबर 2026 से लेके 10 दिसंबर के बीच में मान सकता हूं। अगर शनि जनित समस्याएं आपको आएंगी तो वो 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर
16 जुलाई के बाद से लेके 10 अगस्त के बीच में जब से बृहस्पति अस्त हो गए थे, यहां 10 अगस्त को बृहस्पति अस्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाएंगे। तो यहां से शनि की वक्रत अवस्था के बावजूद भी, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं, बृहस्पति को यहां रिलेट कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है? शनिदेव यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, मीन राशि को रूल करते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति यहाँ भाग्य स्थान में बैठा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है, और बृहस्पति जब यहाँ शनि पे 9वीं दृष्टि मार रहे थे, तब यहाँ ये शनि आराम से काम कर रहे थे। शनि की वक्रत अवस्था में भी हमको परेशानी नहीं आई, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। दूसरी चीज, जब बृहस्पति 10 अगस्त 2026 को जब जागृत अवस्था में आ जाएगा, तब ये शनि को पूरी तरह से देखेंगे, और शनिदेव की जो वक्रत अवस्था है, शनिदेव वक्रत अवस्था में जो हमको पिछला प्रभाव देने हैं, तो उन प्रभावों में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ये बात। दूसरी चीज, यहां अब इसको रिलेट करके चलते हैं कि 2 अगस्त 2026 को वृश्चिक राशि वालों का जो रूलिंग प्लैनेट है मंगल, वो यहाँ 8th हाउस से गोचर कर रहा है। तो मैं हर वृश्चिक राशि वालों को एक ही बात बता के चलूंगा कि भाई 2 अगस्त 2026 से लेके 18 सितंबर 26 के बीच में, मैं पिछली वीडियो में भी ये बात मैं कह चुका हूं, दे चुका हूं इस बात को, 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर के बीच में प्रत्येक वृश्चिक राशि वालों को अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, चोट चपेट का, दुर्घटना का, ससुराल पक्ष से मतभेद का, पत्नी से विवादों का विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपका जो रूल करता है जो प्लैनेट, वो 8th अवस्था में यहां पर खड्डे में चला गया है, पताल में चला गया, तो ये चीजें ठीक नहीं है। आप लोगों को 18 सितंबर 2026 को जब मंगल यहां कर्क पर जाएगा, देखिए इस बात को मैं शनि से रिलेट करके चलूंगा, इसको नोट करिएगा। 18 सितंबर 2026 को जब मंगल यहां कर्क पर जाएगा, तो ये बृहस्पति भी यही विद्यमान है। यहां नीच का मंगल नीच भंग राजयोग क्रिएट करता है। कीचड़ में कमल खिलता है, वो थ्योरी यहां लगेगी। दूसरी चीज, जो हम बात तो शनि वीडियो की कर रहे हैं, बात तो शनिदेव की हो रही है, तो यहां शनिदेव से मंगल नवपंचम है। तो आज जो मैंने कहा कि 18 सितंबर 2026 से लेके 9 अक्टूबर 26 के बीच में शनिदेव से संपूर्ण लाभ आप लोग ले पाएंगे, लेकिन 9 अक्टूबर 2026 से लेके और 10 दिसंबर तक का जो काल है, यहां फ्लक्चुएशन, खर्चे की अधिकता, परेशानियां, जॉब प्रोस्पेक्ट्स में दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत, और सबसे बड़ी बात, दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां शनि की वक्रत अवस्था वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ही चीज कहूंगा कि पिछली राशि का काम कर रहे हैं, शनि ढैया वाला काम कर रहे हैं। 25% आप लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर जुलाई टू नवंबर के बीच में जो घटनाएं आप लोगों के साथ में घटी थी, वो इस साल भी घटेंगी। आप लोगों को लास्ट ईयर जुलाई टू नवंबर के बीच में जब शनि वक्री हुए थे, आप लोगों को काफी टेंशन रही थी, परेशानियां रही थी, हेल्थ इश्यूज भी रहे थे, वेल्थ इश्यूज भी रहे थे, और दाम्पत्य सुख में आपने निम्नता देखी थी। तो वो चीजें यहाँ रिलेट करेंगी। लेकिन यहाँ रिलीफ का काम कौन करेगा? रिलीफ का काम मंगल कर रहा है, रिलीफ का काम यहाँ शुक्र भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया कि यहाँ वृश्चिक राशि वालों को जो शनिदेव अभी परेशान नहीं कर रहे हैं, 20 अगस्त तक तो वो रेवती नक्षत्र में ही जाएंगे प्रथम चरण में। तो 20 अगस्त से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में यहाँ आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। शनि 20 अगस्त 2026 से लेके 9 अक्टूबर 26 के बीच में आपको रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में, यहां बुध के नक्षत्र में है, तो शनिदेव यहां बुद्धि लेके चल रहे हैं। और शनिदेव जब 9 अक्टूबर को पहुंचेंगे अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये प्रत्येक राशि वालों को शनि की वक्रत अवस्था, चाहे वो नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए, अभी शनि कुछ नहीं करने वाले हैं। 9 अक्टूबर 2026 से लेके 10 दिसंबर 26 का जो काल है, शनि के वक्रत अवस्था से लेके शनि की मार्गी अवस्था तक का जो काल है, और शनिदेव अपने ही नक्षत्र में होंगे, ये वो काल है जो आप लोगों को विशेष प्रिकॉशन लेके चल रहा है। और खासकर वृश्चिक राशि वालों को लिए तो ये प्रताड़ित करने वाला समय है। पूरा का पूरा अक्टूबर का महीने में विशेष प्रिकॉशन लीजिएगा। और अक्टूबर में भी आप ध्यान देना नहीं होगा। अगर कोई बात आती है कि भाई आपको कब से ध्यान रखना है अक्टूबर के महीने में, तो मैं एक ही बात कहूंगा यहाँ पर कि यहाँ 3 अक्टूबर 2026 को जब यहां शुक्र वक्री होगा, तुला राशि पर चला जाएगा 2 सितंबर को शुक्र, और यहां से वक्रत अवस्था में आएगा, तो खर्चे की अधिकता बढ़ेगी और आपका दाम्पत्य सुख में भी कमियां आएंगी। तो थोड़ा बहुत परेशानी अक्टूबर के महीने में मैं देखता हूं, लेकिन 10 दिसंबर को जैसे ही शनि मार्गी होगा, आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैं एक बात को पहले भी कह चुका हूं, जून 2026 से लेकर जून 2029 तक वृश्चिक राशि से जबरदस्त कोई राशि नहीं है। इसको आप नोट कर सकते हैं, और मैं डैम श्योर हूं
लेकिन हाँ, 26 जुलाई से लेके और 10 दिसंबर के बीच में शनि की वक्रत अवस्था में शनिदेव ने आपके 5वें गियर से आपकी गाड़ी को तीसरे गियर पर डाल दिया है। ये बात मैं एडमिट करता हूं, ये चीज है और ये आप लोगों को भी देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो जो मैंने अगस्त से दिसंबर बनाई थी, कहीं ना कहीं आपको उससे रिलेटेड मोटिव मिलेगी, लेकिन यहाँ शनिदेव की बात हुई। मैंने एक बात इसमें बहुत बड़ी रखी हुई है कि 26 जुलाई 2026 को तो शनि वक्रत अवस्था में चला गया, लोग डरे हुए हैं शनि वक्री हो गए, पता नहीं क्या करेंगे। नहीं, कुछ नहीं करने वाले, अभी नहीं करेंगे जब तक अपने नक्षत्र में नहीं जाएंगे। 9 अक्टूबर 2026 से लेके और 10 दिसंबर 26 के बीच में ये वो काल है जब आप ही की कुंडली में नहीं, आप ही की राशि में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं भूचाल, भूकंप, परेशानियां, युद्ध के बादलों को छिड़ जाना, ये सब होगा। ये होगा 9 अक्टूबर 2026 से लेके 10 दिसंबर 26 के बीच में। आप लोगों को बस एक ही चीज, एक ही मैसेज, अपने मंगल को मजबूत करके चलिएगा, हनुमान जी की आराधना करते चलिएगा, शनिदेव की भी आप उपासना कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश करिएगा कि ब्लैक, ब्लू और रेड कपड़े बहुत ज्यादा ना पहने। फिलहाल अगस्त में आपका रूलिंग प्लैनेट 8th हाउस में गया हुआ है, तो यहाँ नाभि से नीचे के रोग परेशान करेंगे, पेट के विकार परेशान करेंगे, ससुराल में कुछ मतभेद दिखाई दे रहे हैं। तो 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में जो आप लाभान्वित होंगे इस मंगल से, तब तक का वेट करिएगा। ओवरऑल चीजें ठीक है। जय श्री कृष्ण।